जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं भगवत गीता का 13वां अध्याय। भगवत गीता को अंत तक सुने। 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग योग में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया है उसका विस्तार और गहराई से अध्ययन करना हमारे आत्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को और स्पष्ट करता है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत हैं। क्षेत्र की तत्वों की गहराई। क्षेत्र के भीतर न केवल 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार शामिल है, बल्कि अन्य तत्व जैसे इंद्रियों के विषय, सुख, दुख, इच्छा, घृणा, शरीर, चेतना और दृढ़ता भी शामिल है। ये सभी तत्व मिलकर एक जीव के शारीरिक और मानसिक स्वरूप को परिभाषित करते हैं। दूसरा, ज्ञान के साधन। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति के साधनों पर भी प्रकाश डाला है। इसमें अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, ब्रह्मा, वस्त्रों से विरक्ति, मन और इंद्रियों का संयम, दुख के समय धैर्य, प्रतिष्ठा की कामना से मुक्त रहना, ध्यान और आत्मानुशासन शामिल है। इन साधनों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तीसरा, प्रकृति और पुरुष के भेद। प्रकृति और पुरुष यानी कि आत्मा के बीच का भेद समझना महत्वपूर्ण है। प्रकृति से संबंधित सभी भौतिक चीज़ें नष्ट हो जाती है, जबकि पुरुष जो आत्मा है अविनाशी और शाश्वत है। पुरुष का अनुभव करने वाला जीव प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है, लेकिन आत्मा उससे परे है। चौथा, आत्म साक्षात्कार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को समझता है वही सच्चे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना और यह जानना कि आत्मा शरीर, मन और इंद्रियों से परे है। ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईश्वर हर जीव के भीतर स्थित है और वही सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। सभी जीवों में ईश्वर का एक ही रूप है और वे सबके भीतर समान रूप से विद्यमान हैं। अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण। अज्ञानी व्यक्ति बाहरी वस्त्रों, भौतिक सुखों और अहंकार में फंसा रहता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति अपने भीतर आत्मा को पहचानता है और भौतिक आकर्षणों से मुक्त रहता है और समभाव से सबको देखता है। भक्त और ज्ञानी का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे भक्त और ज्ञानी के लिए भक्ति और ज्ञान मार्ग समान रूप से महत्वपूर्ण है। भक्ति से संपन्न और ज्ञान से विवेक का विकास होता है। दोनों मार्गों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। 8वां लिखा है भगवत गीता में सर्वत्र एकता का अनुभव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सब कुछ में एक ही आत्मा का अनुभव करता है और एकता को देखता है वह वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। यह एकता का अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। भगवत गीता का 13वां अध्याय आत्मा, शरीर, प्रकृति और पुरुष के भेद को समझने में गहराई से मार्गदर्शन करता है। यह अध्याय हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का उपदेश आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति और भक्ति के माध्यम से सच्चे ज्ञान और शांति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक है। भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग में गहराई। और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें जानना और समझना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। यहाँ पर अध्याय के प्रमुख श्लोकों और उनके महत्वपूर्ण शिक्षाओं का विश्लेषण किया गया है। जैसे कि पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर है और इसे जानता है उस क्षेत्र कहते हैं। और लिखा है कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, आवश्यक 10 इंद्रियां, मन,
5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, चेतना और धृत, ये सब क्षेत्र हैं। शरीर के भीतर विभिन्न तत्व और गुण हैं जो इसे बनाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि आत्मा इन सभी से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस ज्ञेय तत्व का वर्णन करूँगा जिसे जानने पर अमर्त्य प्राप्त होता है। यह तत्व अनादि परम ब्रह्मा है, जो न सत्य है न असत्य है। ब्रह्मा या परमात्मा न तो सत्य है न ही असत्य है। यह तत्व सृष्टि के पार है और इसे जानने से मोक्ष प्राप्त होता है। पुरुष आत्मा प्रकृति में स्थित रहकर प्रकृति के गुणों का अनुभव करता है। गुणों के साथ संगति ही इससे अच्छे और बुरे जन्मों का कारण है। आत्मा जो कि शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसती है। इस चक्र से मुक्त होने के लिए गुणों से ऊपर उठना आवश्यक है। इस शरीर में परमात्मा उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर के रूप में विद्यमान है। परमात्मा सभी जीवों के भीतर विद्यमान है और वे ही सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। आत्मा और परमात्मा का यह संबंध जानकर व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो परमेश्वर की सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित देखता है, वह सही दृष्टि वाला है। सही दृष्टि वह है जो सभी जीवों में एक ही आत्मा को देखती है और समभाव रखती है। यही दृष्टि सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। इस अध्याय में भक्ति का भी महत्व है। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, वह ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है। ज्ञान से व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार से बाहर आता है और आत्मा की शाश्वतता को समझता है। आत्मा को न ही कोई हानि पहुंचा सकता है, न ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। यह शरीर की मृत्यु के बाद भी अविनाशी रहता है। भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग्य, आत्मा, शरीर, प्रकृति और पुरुष के संबंध को स्पष्ट करता है और सच्चे ज्ञान की महिमा बताता है। यह अध्याय हमें जीवन के गूढ़ रहस्य को समझने, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस ज्ञान को आत्मसात कर हम अपने जीवन को अधिक समृद्ध, शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने भगवद गीता का 13वां अध्याय सुना, अगर आपको भगवद गीता के और भी अध्याय सुनने हैं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।